श्मशान की राख से सने हुए शरीर, हाथ में इंसानी खोपड़ी और उनकी साधना का अड्डा श्मशान भूमि। ये है अघोरी, जिनकी जिंदगी ही एक रहस्य है। क्या ये साधु मात्र है या इनकी साधना किसी अज्ञात शक्ति से जुड़ी? क्यों ये श्मशान में रात बिताते हैं? क्या इनके रहस्यमयी मंत्रों में छुपा है अमरता का कोई गूढ़ राज? और वो भस्म, क्या ये सिर्फ राख है या किसी तांत्रिक शक्ति का प्रतीक? अघोरियों की दुनिया में डर और रहस्य का ऐसा मेल है जिसे जानने की हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता। कहते हैं अघोरी वो देख सकता है जो हमारी आंखों से परे। इनका जीवन, इनकी साधना और इनके गुण कर्म सब कुछ आपको चौंका देंगे। क्या ये वाकई मानवता के साधक हैं या फिर किसी अलौकिक शक्ति के दूत? आज हम आपको ले चलेंगे उनकी दुनिया में, जहां का हर नियम, हर रस्म हमारी कल्पना से परे है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज तथ्य कथा में जो आप जानने वाले हैं वो आपको झकझोर कर रख देगा। अघोरियों की इस रहस्यमय और रोमांचक यात्रा में आपका स्वागत है। श्मशान की राख, धधकती चिताएं और रहस्यमय मंत्रों का संसार, यही है अघोरियों की साधना की भूमि। कालिका पुराण में एक अद्भुत कथा मिलती है। भगवान शिव अघोरी रूप धारण कर श्मशान भूमि में तपस्या करते हैं, देवी काली को प्रसन्न करने के लिए। कहानी के अनुसार जब राक्षसों ने पृथ्वी पर आतंक मचाया, तब शिव ने देवी काली को उनके विकराल रूप में पुकारा। लेकिन उनकी उग्र ऊर्जा को नियंत्रण में रखने के लिए शिव ने श्मशान में ध्यान लगाया। उन्होंने अपने शरीर पर राख मली और मृत आत्माओं के लिए छोड़े गए भोग को ग्रहण किया। ये शिव का संदेश था, डर और मृत्यु को स्वीकार करने का। लेकिन भागवत पुराण में शिव और सती की कहानी और भी गहरी व्याख्या करती। सती के आत्मदह ने सृष्टि में हलचल मचा दी। शिव अपनी पत्नी के जले हुए शरीर को लेकर ब्रह्मांड में भटकते रहे। कहते हैं उन्होंने सती की राख अपने शरीर पर मली, जीवन की नश्वरता को स्वीकारते हुए। अघोरी इस घटना से प्रेरणा लेते हैं। श्मशान की राख उनके लिए मात्र राख नहीं है, ये भौतिक और आध्यात्मिक संसार के बीच का पुल है। अपने शरीर को राख से ढककर वे शिव के उस दुख को मान देते हैं और मानव बंधनों से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णित है मणिकर्णिका घाट की कहानी। कहते हैं यहाँ जीवन और मृत्यु का पर्दा सबसे पतला है। यहीं एक अघोरी कपिल ने 7 रातों तक भैरव रूपी शिव का आह्वान किया। श्मशान की चिताओं के बीच बैठकर वो जीवन और मृत्यु के रहस्य को जानने की साधना करता रहा। एक रात जब वो अपने अनुष्ठान कर रहा था, चिताओं से निकलती आत्माओं ने उसे घेर लिया। देखने वालों ने जलती हुई चिताओं से उठती परछाइयों को देखा। जब डर से कांपते एक व्यक्ति ने उसे रोकने की कोशिश की, तो कपिल ने कहा, जिससे तुम डरते हो उसे मैं अपनाता हूं। मृत्यु मेरा मित्र है, दुश्मन नहीं। सुबह कपिल वहां नहीं थे, सिर्फ एक त्रिशूल और राख बची थी। स्थानीय लोग मानते हैं कि कपिल ने मोक्ष प्राप्त कर लिया, शिव में विलीन होकर मृत्यु पर विजय पा ली। स्कंद पुराण में एक ऐसी चेतावनी भरी कहानी मिलती है जो ये समझाती है कि शक्ति का दुरुपयोग कैसे विनाशकारी हो सकता है। कपालिक, जिन्हें अघोरियों के पूर्वज माना जाता है, भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे अपने साथ हमेशा एक खोपड़ी, कपाल रखते थे, जिसे वे भिक्षा मात्र के रूप में उपयोग करते थे। इनमें से अधिकांश कपालिक तपस्वी थे और साधना में रत थे। लेकिन एक गुट ने अपने तांत्रिक ज्ञान का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। अपने स्वार्थ और अहंकार में डूबे इस समूह ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोभ और सत्ता प्राप्त करने के लिए शुरू कर दिया। जब इन कपालिकों का घमंड अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, तो भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय ने उनके दुष्कर्मों को देखकर क्रोध में आकर उन्हें श्राप दे दिया। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें अयोग्य बना दिया है, अब तुम समाज के बहिष्कृत बनकर भटकोगे। तुम्हारे इस पतन के कारण तुम्हें कोई सम्मान नहीं मिलेगा। इस श्राप ने कपालिकों के अस्तित्व को मिटा दिया।
वे समाज से कट गए, तिरस्कार के पात्र बन गए। लेकिन कपालिकों में से एक वासुकी ने इस श्राप को अपने दिल में गहराई से महसूस किया। उन्होंने अपने पूरे समुदाय के पापों का प्रायश्चित करने का निश्चय किया। वासुकी ने शिव की कठोर तपस्या की। वर्षों तक श्मशान भूमि में ध्यानमग्न रहकर उन्होंने जीवन और मृत्यु के चक्र को आत्मसात किया। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने वासुकी से कहा, तुमने अपने समुदाय के दोषों को स्वीकारा है। यह साहस तुम्हें पुनः सम्मानित करेगा। कपालिक अब अघोरी के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। वे मेरी भक्ति के माध्यम से अद्वैत और स्वीकृति की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। यही वो घटना है जिससे अघोरियों की उत्पत्ति हुई। वासुकी की तपस्या और भगवान शिव की कृपा के कारण अघोरी साधना ने कपालिकों की छवि को एक नया आयाम दिया। अब वे समाज से परे हैं, लेकिन अपनी साधना से श्मशान की राख में जीवन और मृत्यु का सार समझते हैं, भगवान शिव के आदर्शों को जीते हैं। लेकिन कहते हैं कि वासुकी की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहते हैं एक रात जब वासुकी अपनी साधना में लीन थे तो उन्हें एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी। अघोर का मार्ग सरल नहीं, ये वो मार्ग है जहां मृत्यु के बीच जीवन है और जीवन के बीच मृत्यु। क्या तुम तैयार हो इस चक्र का सामना करने के लिए? वासुकी ने बिना किसी झिझक के कहा, मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं शिव का हूं, शिव में ही मेरा अंत है। उस रात वासुकी ने अपना देह त्याग दिया। अगली सुबह उनके स्थान पर सिर्फ राख और एक खोपड़ी का पात्र पाया गया। ये पात्र कहते हैं आज भी काशी के मणिकर्णिका घाट पर कहीं छिपा हुआ है। किंवदंती है कि जो इस पात्र को पाएगा उसे शिव का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन केवल तभी जब वो मृत्यु के भय को जीत चुका हो। अघोरी परंपरा का इतिहास बाबा कीनाराम के बिना अधूरा है। 17वीं शताब्दी में स्थापित यह परंपरा आज भी रहस्यमय और चमत्कारी कथाओं से भरी हुई है। बाबा कीनाराम को स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था। कीनाराम तंत्र संग्रह में दर्ज है कि उन्होंने बनारस के हरिश्चंद्र घाट पर श्मशान में अद्भुत साधनाएं की। उनकी समाधि आज भी वहीं स्थित है, जहां भक्तों और जिज्ञासुओं का तांता लगा रहता है। लेकिन बाबा कीनाराम सिर्फ एक संत नहीं थे, वे एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनकी कथाएं साधारण से कहीं परे। एक बार की बात है, एक दुखी माँ अपने मृत बच्चे को लेकर बाबा की शरण में पहुंची। वह रोते हुए बोली, बाबा मेरे लाल को बचा लो। लोगों ने देखा कि बाबा ने शांत स्वर में कहा, मृत्यु भी तो शिव का ही एक रूप है, पर यदि शिव चाहे तो जीवन को लौटाना भी उनके बस में है। इसके बाद बाबा ने भगवान दत्तात्रेय का ध्यान किया, जिनका अघोरी परंपरा में विशेष स्थान है। कहते हैं चमत्कार हुआ, वो बच्चा उठकर बैठ गया। लेकिन कीनाराम की सबसे बड़ी शिक्षा उनके चमत्कार नहीं बल्कि उनकी साधना का दर्शन था। उनका कहना था, पवित्र और अपवित्र में कोई भेद नहीं, ये सारा संसार शिवमय है। वे सिखाते थे कि संसार के हर पहलू, चाहे वो श्मशान की राख हो या गंगा जल, सब में ईश्वर का वास है। श्मशान सिर्फ मृत्यु का स्थान नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार है, बाबा अक्सर कहते थे। और शायद यही कारण है कि अघोरी साधु श्मशान को अपनी साधना का केंद्र मानते हैं। बाबा कीनाराम की समाधि पर आज भी कुछ अजीब सी शांति है। कहते हैं जो वहां अपनी आंखें बंद करता है उसे मानो श्मशान की लपटों में जीवन का रहस्य दिखाई देता है। हर साल हजारों भक्त वहां आते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो बाबा की शिक्षाओं को आत्मसात कर पाते हैं। क्योंकि अघोरी पंथ केवल रहस्य और चमत्कारों का संग्रह नहीं बल्कि एक चुनौती है। जीवन और मृत्यु के पार, भय और भेदभाव से मुक्त, शिव के साथ एकाकार होने की चुनौती। और जो इसे स्वीकार कर लेता है वो शिवमय हो जाता है। तो कौन है वो पराक्रमी जो ये मार्ग अपना सकता है? कैसे बनता है एक साधक अघोरी? अघोरी दीक्षा का मार्ग साधारण मनुष्य के लिए असंभव है। ये वो प्रक्रिया है जहां से साधक को अपने भीतर की हर भावना, भय, घृणा और सांसारिक मोह का सामना करना पड़ता है। यह श्मशान भूमि में आरंभ होती है जहां जीवन और मृत्यु एक दूसरे से घुल मिलकर जीते हैं। गुरु साधक को श्मशान में ले जाता है जहां जलती चिताओं से उठती राख और शवों की शांति साधना के लिए पवित्र भूमि बनाती है।
साधक को एक ताजे शव के ऊपर बैठकर पूरी रात ध्यान करना होता है। लेकिन वो सिर्फ ध्यान नहीं है, ये साधना है मृत्यु और जीवन के भय को मिटाने की। शव पर बैठते ही साधक का सामना अपने सबसे गहरे डर से होता है। उसे महसूस करना पड़ता है कि वो मृत शरीर केवल एक माध्यम है जीवन के उस सत्य का जो हर सांसारिक मोह से परे है। गुरु उसे मंत्र देता है जिसे दोहराते हुए उसे रात्रि भर अपने भीतर की हर घृणा, हर भय का सामना करना पड़ता है। फिर आता है अपवित्रता का आलिंगन। पंचमकार साधना में साधक को समाज द्वारा अपवित्र माने जाने वाली चीजों का उपयोग करना पड़ता है। शराब, मांस, मछली, मुद्रा यानी विशिष्ट आसन और प्रतीकात्मक मैथुन, संभोग। ये प्रतीकात्मक नहीं है, इसे वास्तविक रूप में अनुभव किया जाता है। इन साधनाओं के माध्यम से साधक ये सीखता है कि शुद्ध और अशुद्ध का भेद केवल भ्रम है। शिव हर रूप में मौजूद है, चाहे वो पवित्र हो या अपवित्र। कुछ अघोरी साधकों के अनुभव बताते हैं कि दीक्षा के दौरान साधक को मानव मांस का सेवन करना पड़ता है। ये मांस जलती चिता से प्राप्त किया जाता है। इसका उद्देश्य साधक को मृत्यु और जीवन के बंधन से मुक्त करना है। अघोरी मानते हैं कि मानव शरीर केवल एक बाहरी खाल है और इसका अंत केवल आत्मा की यात्रा को आगे बढ़ाने का माध्यम। गंगा में जाकर साधकों को एक मानव खोपड़ी यानी कपाल प्राप्त करनी होती है। ये खोपड़ी न केवल उनके साधनों का मुख्य हिस्सा बनती है, बल्कि ये दर्शाती है कि साधक ने अपने भीतर के सबसे बड़े भय को जीत लिया है। कई बार इस परीक्षा के दौरान साधक को गंगा में जलती चिताओं के पास तैरना पड़ता है, जहां उन्हें मृत्यु की ऊर्जा का अनुभव होता है। एक और परीक्षा में साधक को जलती चिताओं के बीच बैठकर भोजन करना पड़ता है। ये भोजन चिता की राख में ढका होता है और साधक को ये सिखाया जाता है कि ये राख मृत्यु का प्रतीक उसे हर सांसारिक बंधन से मुक्त कर रही है। एक साधक को अघोरी बनने से पहले 7 रातें श्मशान में अकेले बितानी पड़ती हैं। इन रातों में वो न तो किसी से बात कर सकता है, न ही श्मशान छोड़ सकता है। चिताओं की आग में जलते शवों और भटकती आत्माओं के बीच वो साधना करता है। गुरु उसे सिखाता है कि डर केवल मन का भ्रम है। गुरु साधक को अंतिम परीक्षा में डालता है अपने सबसे गहरे भय के सामने। ये भय केवल मानसिक नहीं है, ये शारीरिक भी है। साधक को अक्सर खुद को राख से ढककर शवों के बीच बैठना होता है और मृत्यु को अपना मित्र मानना पड़ता है। अंततः जब गुरु को ये विश्वास हो जाता है कि साधक ने हर भय को जीत लिया है, तो वह उसे भस्म का तिलक लगाकर अघोरी घोषित करता है। इस क्षण से साधक जीवन और मृत्यु के हर बंधन से परे होता है। अब वो केवल शिव का साधक नहीं, बल्कि उनके मार्ग का रक्षक बन जाता है। अघोरियों का जीवन श्मशान की राख, भस्म और शिव के इर्द गिर्द घूमता है। दिन की शुरुआत गंगा स्नान से होती है, जहां वे खुद को पवित्र नहीं बल्कि सांसारिक बंधनों से मुक्त मानते हैं। मणिकर्णिका घाट पर ध्यान लगाते हुए वे शवों के बीच बैठकर अपने मंत्रों का जाप करते हैं। उनका भोजन भी उनकी साधना का हिस्सा है। श्मशान में छोड़े गए भोजन या भिक्षा में मिली वस्तुओं से वो अपना पेट भरते हैं। ये स्थान पवित्र है, वे कहते हैं, जहां जीवन और मृत्यु का भेद समाप्त हो जाता है। अघोरी मानते हैं कि जो चीजें समाज अस्वीकार करता है, उन्हीं में शिव का वास है। वे केवल श्मशान की राख से खुद को नहीं सजाते, बल्कि यह उनके अस्तित्व का हिस्सा है। दिन के बाकी समय में वे ध्यान, मंत्र, साधना और स्थानीय निवासियों का आशीर्वाद देने में बिताते हैं। उनका हर कदम एक संदेश देता है, जीवन और मृत्यु के बीच कोई भेद नहीं है, सब शिव है। यही उनका अंतिम सत्य है। ऐसा कहा जाता है कि श्मशान में साधना करते हुए अघोरी न केवल मृत्यु के रहस्यों को समझते हैं, बल्कि उन शक्तियों को भी साध लेते हैं जो साधारण मनुष्य के लिए अनजानी है। कहानी है कि एक अघोरी जिसकी पहचान कभी नहीं मिली, हर रात वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर साधना करते थे। श्मशान के बीच जलती चिताओं की लपटों में वे घंटों ध्यान में लीन रहते थे। लोगों का कहना था कि उन्होंने आत्माओं को बुलाते हुए देखा।
एक ऐसी विधि जिसे केवल कुछ ही साधक जानते हैं। श्मशान की राख जिसे लोग अपवित्र मानते हैं, अघोरी के लिए परम पवित्र होती है, क्योंकि ये उस सत्य की याद दिलाती है जिसे कोई टाल नहीं सकता। मृत्यु के साथ दोस्ती करो, एक अघोरी कहता है, क्योंकि यही तुम्हें मुक्त करेगी। अघोरी का जीवन साधारण नहीं बल्कि एक चुनौती है। वे हर उस डर का सामना करता है जिससे आम इंसान दूर भागता है। वो हर उस चीज में शिव को देखता है जिसे हम अशुभ मानते हैं, और इस प्रक्रिया में वो खुद को शिव के साथ एकाकर कर लेता है। श्मशान के इस मौन में छिपा है एक अनकहा सत्य, और केवल वही सुन सकता है जो अपने भीतर के सारे शोर को शांत कर सके, क्योंकि यही श्मशान का ज्ञान है, मृत्यु का अंत और अमरत्व की शुरुआत। श्मशान की राख से ढके हुए और मृत्यु को अपने साथी की तरह अपनाए हुए अघोरी न तो डरते हैं न रुकते हैं। इनकी साधना का हर पल एक सवाल उठाता है, क्या हम सच में उस दुनिया को जानते हैं जिसे हम जीते हैं, या इन अघोरी साधकों ने उस सत्य को छू लिया है जिसे हम समझने की हिम्मत तक नहीं कर पाते। जो हमें डराता है वही इनके लिए मोक्ष का द्वार है। यही है अघोरी मार्ग, जहां भय का अंत होता है और शिव का आरंभ। तो अगली बार जब आप किसी अघोरी को देखें तो याद रखिए, ये केवल इंसान नहीं बल्कि शिव के अनंत स्वरूप के वाहक हैं। और अगली बार जब आप किसी श्मशान से गुजरें तो याद रखना, यहाँ केवल खत्म नहीं, शुरुआत भी होती। तो ये थी हमारी अघोरी की प्रस्तुति। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो शेयर करिए, लाइक करिए, और ना लगी तो भी करिए, शायद किसी और को अच्छी लग जाए। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। धन्यवाद।